बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ गोलगप्पे, जो कि तकरीबन सबको ही पसंद होते हैं। और ये जो गोलगप्पे मैं बनाऊँगी आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये बाज़ार से भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं गोलगप्पों के लिए डो बनाऊँगी, और ये 1 कप सूजी है। अब मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच मैदा, ये 1/4 टीस्पून नमक। सबसे पहले इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं गोलगप्पों के लिए पानी तैयार करूँगी। मेरे पास 1 पाव इमली है, और इसे मैंने 1 गिलास पानी में भिगो दिया था तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। इमली मैंने डाल दी बर्तन में। 1 गिलास पहले मैंने इमली में पानी ऐड कर दिया था, और 4 गिलास पानी मैं और इसमें ऐड कर दूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी इमली को पानी में। इमली के बॉयल होने तक मैं मिंट ब्लेंड कर लूँगी। ये 2 टेबलस्पून मिंट और 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 कप पानी में ऐड करूँगी। अब मैं पुदीने और अनारदाने को अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। पुदीने और अनारदाने को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है।
इमली सॉफ्ट हो चुकी है, पानी इसका काफ़ी हद तक पक चुका है। अब मैं इसे छान लूँगी। अब इस पानी को मैं स्पाइसेस डाल के एक दफ़ा फिर पका लूँगी। अब मैं पानी में ऐड करूँगी हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक, टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून सूंठ का पाउडर, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च। ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, नमक और मिर्च। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और तकरीबन इसे मैं 5 से 6 मिनट के लिए पकने दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, सारे स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह हल हो चुके हैं और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और पानी को मैं छान लूँगी। मैं इसे छान रही हूँ, अगर आप इसे ना भी छानें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अजवाइन का ही है मसला, तो वो जब पानी ठंडा होगा तो वो नीचे खुद ही बैठ जाएगी। अब गोलगप्पे का पानी जो मैंने तैयार किया है उसमें मैं ब्लेंड किया हुआ पुदीना और अनारदाना ऐड कर दूँगी और इसके साथ जो गोलगप्पा का पानी है बहुत ही टेस्टी हो जाएगा, बहुत मज़े वाला। गोलगप्पे का पानी तैयार हो चुका है और अब हम गोलगप्पे तैयार करेंगे। मिंट और अनारदाना भी मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं पानी को ठंडा होने के लिए रखूँगी, क्योंकि जितना ठंडा होगा उतना टेस्टी होगा। हो चुके हैं, दो को रखे हुए, तो अब मैं इसके गोलगप्पे तैयार कर लूँगी। पहले मैं सरफेस को ग्रीस कर लूँगी, अच्छी तरह ग्रीस कर लेना आपने, ताकि डो जो है वो चिपके नहीं। अब मैं हाथों को भी ग्रीस कर लिए मैंने। मैं अच्छी तरह बेल लूँगी। जितना बारीक बेलेंगे आप डो को, गोलगप्पे उतने ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। डो को मैंने बेली और बहुत बारीक मैंने बेला है और मैं गोलगप्पों के लिए अब कटिंग कर लूँगी। ये तकरीबन 2 इंच का 2 साइज़ का कटर है, जिसके साथ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब मैं ये जो फालतू डो है ये मैं उठा लूँगी और ये जो गोलगप्पे मैंने कटिंग किए हैं ये मैं एक ट्रे में रख लूँगी। कटिंग साइज मैंने कर ली गोलगप्पों के लिए और अब मैं गीले कपड़े के साथ इन्हें कवर कर दूँगी और बाकी भी मैं इसी तरह बेल लूँगी। जो मेरी एक्स्ट्रा इनसे बची है कटिंग की वो भी मैं साथ में ला के, तो मैं बाकी भी मैं बेल लूँगी और बाद में मैंने फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है और मैं गोलगप्पे फ्राई कर लूँगी। और आंच जो है वो आपने ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी और ज़्यादा कम भी नहीं रखनी, नॉर्मल रखनी है। और गोलगप्पों को फ्राई करते हुए थोड़ा सा आपने दबाना है, इस तरह गोलगप्पे ज़्यादा अच्छी तरह फूल जाएंगे। गोलगप्पे मेरे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं और इसी तरह मैं सारी गोलगप्पे फ्राई करूँगी।
गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं, चटनियाँ भी इसकी बन गई हैं, पानी भी बड़ा ज़बरदस्त बना है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी ये मीठी चटनी। गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी तैयार हुए हैं और मैंने ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी को, तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।